मुख्य चुनाव आयोग की गिरफ्तारी, साथ में बेइज्जत करके मारा पीटा गया और पुलिस के हवाले दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोई झूठ, कोई फेक फर्जी खबर नहीं, बल्कि असलियत और सच्चाई आपके सामने रख रही हूं कि कैसे मुख्य चुनाव पूर्व आयुक्त की जमकर पिटाई हुई है। पुलिस जेल में घसीटते हुए ले गई, लोगों ने मुंह पर जलील किया, बेइज्जत किया। कब, कहां, कैसे हुआ है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत में मुख्य चुनाव आयोग की शाख ऐसे गिर रही है जैसे पतझड़ में पत्ता दरख्तों से गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर सवाल मुख्य विपक्षी दलों के जरिए उठाए गए। यहां तक कि कई राज्यों में भी विपक्षी दलों ने सबूत पेश कर ये कहलाना शुरू कर दिया है और ये बोलना शुरू कर दिया है कि कैसे बीजेपी को फायदा चुनाव आयोग के जरिए पहुंचाया जा रहा है। नहीं तो 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें मोदी सरकार सत्ता में कभी नहीं आ सकती। 20 से 25 सीटों के साथ बेईमानी करते हुए इनको चुनाव में फायदा पहुंचाया गया। और राहुल गांधी का बयान तो आपने देखा, लेकिन हमारी भारतीय मीडिया कैसे राहुल गांधी के बयानों का ऑनलाइन फैक्ट चेक करते हुए नजर आई, कैसे बीजेपी की प्रवक्ता बनते हुए नजर आई और चुनाव आयोग को काउंटर करते हुए नजर आए, वो सब कुछ एक एक करके आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि हमारा देश दोस्तों सबसे पुराना लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी जब मुख्य चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए, चुनाव आयोग की कार्यवाही पर और कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए, तब हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। खासकर जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, उन्होंने तो इन तमाम खबरों को जायज ही नहीं समझा। यहाँ तक कि बीजेपी की जब जीत हुई तो ये लोग स्टूडियो में नाचते गाते हुए नजर आए, जश्न मनाते हुए नजर आए और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ये कहते हुए नजर आए कि आप अपनी हालत पर रोइए, इनके बारे में जिक्र कौन करना चाहता है। बड़े बड़े एंकरों के जरिए इस बात को कहा गया दोस्तों, याद होगा आपको। मैं बात कर रही हूँ गरीब देश, जी हाँ, गरीब देश बांग्लादेश के बारे में। इसी साल दोस्तों बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ। चुनाव आयोग को लेकर जो धांधली के सबूत सामने आए, जो जानकारी लोगों को मिला, फिर क्या था, उनको मारा गया, पीटा गया, जलील किया गया, घसीटकर पुलिस जेल में ले गई। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश में, जैसा दावा बीजेपी करती है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में, जब चुनाव आयोग पर सवाल पूछा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोपों को मीडिया वाले नजरअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट देख रही थी रूबिका लियाकत की, जहां पर रूबिका लियाकत ऐसा फैक्ट चेक करते हुए नजर आई दोस्तों कि फैक्ट चेक जो रियल में करते लोग हैं वो भी शर्मा गए कि धन्य हो रूबिका महारानी, आपकी फैक्ट चेक तो लाजवाब है बीजेपी वालों के लिए, एकदम दमदार। ऐसे फैक्ट चेक किए गए दोस्तों, ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ नौटंकी किया गया और लोगों को गुमराह करते हुए शो बनाया गया। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी साल, जी हाँ, इसी साल जून में गिरफ्तार किया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई। भीड़ ने पीटा, बेइज्जत किया और पुलिस उन्हें जेल में लेकर गई। दोस्तों शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से जाने के बाद इसी साल उनके नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर कई नेता देश छोड़कर भाग गए। ऐसे में दोस्तों इस देश में मुख्य चुनाव जो आयुक्त थे पूर्व, उनको लेकर कई गंभीर आरोप लगे। जी हाँ, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे
और वहाँ की मीडिया ने इसे दिखाया, बताया और देश को बताया कि कैसे जो है इन पर धांधली के आरोप लगे। और धांधली के आरोप लगने के बाद दोस्तों इनको गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, गिरफ्तारी से पहले फिर क्या नज़ारा और क्या सीन वहाँ देखने को मिला बांग्लादेश के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा की गिरफ्तारी से पहले भीड़ द्वारा उनकी जमकर पिटाई की गई। लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा को ढाका स्थित आवास पर हमला बोल दिया। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया था दोस्तों जब पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने नूरुल हुदा के खिलाफ चुनाव में धांधली के आरोप में शिकायत दर्ज कराया था। उसके बाद भीड़ ने नूरुल हुदा के घर पर हमला कर दिया और तो और ढाका के उत्तरा पश्चिम पुलिस स्टेशन के प्रमुख हफीफुर रहमान ने बताया कि सूचना के बाद हम मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने हुदा के घर को घेरा हुआ था, उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। पुलिस अधिकारी ने यह भी आकर मीडिया के सामने बातचीत की कि हुदा के ढाका के उत्तरा इलाका में स्थित घर पर कैसे लोगों के जरिए भीड़ घुस गई और उन्हें खींचकर बाहर ले आई। इस दौरान भीड़ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में उस वक्त खूब तस्वीरें वायरल हुई थी दोस्तों, जहां पर बांग्लादेश के अंदर जब तख्ता पलट हुआ तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या हाल कर दी गई थी। वहां पर भीड़ के जरिए जूतों से पीटा, उसके बाद उनके गले में जूते की माला तक पहना दी गई। नूरुल हुदा पर अंडे तक सड़े सड़े मारे गए, गंदी गंदी गालियां तक भीड़ के जरिए दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नूरुल हुदा को हिरासत में लिया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मोहिदुल इस्लाम ने जी हां आकर बताया कि हुदा को बीएनपी द्वारा दर्ज शिकायत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों बीएनपी ने नूरुल हुदा समेत 19 लोगों के खिलाफ चुनाव में धांधली करने की शिकायत दर्ज कराए थे। आरोपियों ने पूर्व पीएम शेख हसीना के नाम को भी इस पूरे मामले में शामिल किया था। हुदा को अदालत में पेश किया गया और हुदा के नेतृत्व में ही बांग्लादेश में साल 2014, 2018 और 2024 के आम चुनाव कराए गए थे। बीएनपी का आरोप था कि इन चुनावों में लोगों के जनादेश के बगैर शेख हसीना को जीत मिली है। हुदा पर हमले को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ बांग्लादेश के लोगों के जरिए लिखा गया, जिसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बयान जारी करते हुए लोगों को कानून हाथ में ना लेने की अपील तक करनी पड़ी। यूनुस ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात तक कह डाली थी, क्योंकि मामला इस कदर बिगड़ गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि बीते साल शेख हसीना सरकार के सत्ता से जी हाँ सत्ता में आने के बाद से ही उन पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए थे। उनकी चुनाव जीतने को लेकर जो है धांधली की बात कही जाने लगी और फिर देखते ही देखते बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया, बड़े लेवल पर तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, दिल्ली में आकर छुपना पड़ा। ये स्थिति हो गई थी दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव आयोग को लेकर किस तरीके की आरोप लगे थे विपक्षी पार्टियों के ज़रिए, और फिर जब वहां पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया तो कुछ इस प्रकार हुआ कि भीड़ के ज़रिए जूते से पिटाई, जूते का माला, सड़े हुए अंडे जैसी तमाम चीज़ें उनके ऊपर फेंक दिए गए। लेकिन आज जब हमारे देश में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता है, उनसे सवाल पूछा जाता है, तो उनका बचाव करने के लिए मीडिया और मोदी सरकार के लोग सामने से आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि विपक्ष पगला गया है, सठिया गया है, उनके दिमाग का चिप हिल गया है। इस तरीके की बातें की जा रही है। विपक्ष सबूत रख रहा है दोस्तों, और उन सबूत का इंडिया टुडे और कई चैनल्स के जरिए पुष्टि किया जा रहा है, कन्फर्मेशन मिल रहा है। इसके बावजूद भी हाल ये है कि इनसे सवाल ना पूछने की बजाय विपक्ष को ही गुनहगार और आरोपी साबित किया जा रहा है। ये हाल है हमारे देश के मीडिया, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे काम कर रही है जैसे सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार ताउम्र रहने वाली है। सत्ता तो हर किसी का गिरा है दोस्तों। 70 साल 75 साल कांग्रेस राज करती है और राज करने के बाद उनके भी बुरे दिन शुरू होते हैं।
उनकी भी सत्ता जनता के जरिए छीनी जाती है। लेकिन आज जब चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मुख्य धारा की मीडिया शुतुरमुर्ग बनकर काम करती हुई नजर आ रही है। शुतुरमुर्ग। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।